सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों, एक चीज़ तो मैं जान चुका हूँ कि मेरे गांव का, पंचायत का हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, यानी भला चाहता है, परिवर्तन चाहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, गली पे, नालियों पे, सड़कों पे, गांव में, पंचायत में हर व्यक्ति एक बदलाव चाहता है। हर चीज़ को अच्छा देखना चाहता है, मैं मतलब बेहतर हो कुछ। लेकिन एक कमी है कि वो अपने लिए अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहता बस। यानी कि अगर कहेगा तो लोगों की नज़रों में बुरा बनेगा, बुराई आएगी उसके ऊपर, क्या अरे मैं कह रहा हूँ। लेकिन चाहता है वो कुछ बदले, कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, लेकिन वो कह नहीं पाता है। और कहता भी है तो कहीं तक उसको जानकारी भी नहीं है। किसी ने उससे कह दिया कि इस साल तो बजट ही नहीं आया, प्रधान जी क्या कराएं या सांसद जी क्या कराएं या विधायक जी क्या कराएं, तो वो मान जाता है कि हाँ साहब हो सकता है, सर सरकार ऐसी है वैसी है, बजट भी नहीं आया वो। तो कोई भी बहाना मतलब चल जाता है, तो उस आदमी को जो मानना पड़ता है कि हो सकता है कि हाँ बजट नहीं आया हो कुछ किसी भी कारण। इधर वो बुराई नहीं लेना चाहता, इधर जानकारी भी नहीं और इधर बुराई भी नहीं लेना चाहता कि मैं कहूँगा तो लोग बाग मुझसे ही कहेंगे अरे तुम्हें पता है ऐसी ऐसी बात है। तो दूसरी चीज़, चलो उसके मन में भी जाओ, उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चों को भी शिक्षा चाहिए, उन्हें भी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो भी उसी गली से उसी गांव से निकलते हैं, रहते हैं, उसी क्षेत्र से हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको बुराई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी लेने की बहुत ज़रूरत है। आप बुराई लो मत लो, लेकिन जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई आदमी आपको अगर चूतिया बना देता है, कुछ कह देता है कि किसी के पास फंड नहीं है, किसी का पैसा नहीं आया है, सांसद जी ने ये चीज़ नहीं है, विधायक जी के पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं करवा पा रहे, या प्रधान जी के पास नहीं है तो नहीं कर पा रहे, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी का एक मतलब पूर्ण रूप से जानकारी कराने का एक रास्ता बताऊंगा। ठीक है कि आप जानकारी रख सकते हो, लेकिन अपनी बात रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जानकारी रखने के लिए आपके अपने हाथ में रहेगी पूरी जानकारी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, कोई भी हो। आप पूरी जानकारी, पूरी डिटेल रख सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कह सकता किसी भी तरीके का कि फंड प्रॉब्लम है या कोई योजना नहीं आ पा रही है या आगे से रिसीविंग नहीं हुई है या प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तो इस तरीके के आप पूरी तरीके से उनकी सूचनाओं का अपने स्तर पर रख सकते हो। तो किसके जरिए से, ठीक है, तो वो है एक बिल जिसका नाम है आरटीआई। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति भारत का है, पूरे देश में नागरिक, कोई व्यक्ति भारत का देश के नागरिक है, उस व्यक्ति के लिए इस चीज़ का एक संवैधानिक अधिकार है। वो चाहे प्रधान हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी का भी आरटीआई द्वारा अपनी पूरी 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का पूरा उनका डाटा जो है रिसीव कर सकता है। तो आरटीआई के बारे में हम जानेंगे। आरटीआई क्या है दोस्तों? आरटीआई एक सूचना का अधिकार है जो हम पूरी 5 साल या 10 साल तक के जो भी शासन करता है, जो भी मतलब जो है सत्ता में रहता है, तो उसका पूरा फंड का हम ब्यौरा जान सकते हैं, कितना आया था, कितना लगाया था, कितना कितना कब कब पास हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो आरटीआई क्या है दोस्तों? आरटीआई एक बिल है जो 11 मई 2005 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 मई 2005 को राज्यसभा में, और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इस पे हस्ताक्षर हुए और ये पूर्ण रूप से प्रस्ताव किया गया था। और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए, हर नागरिक के लिए ये लागू कर दिया गया था। आप इसके ज़रिए से किसी भी विभाग की अपने अंतर्गत, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सांसद हो, आप उसकी 5-10 साल की पूरी जानकारी आप ले सकते हो अपने ज़रिए से। और दूसरी चीज़, आप जानकारी इस पर एप्लीकेशन देते हो, जानकारी आरटीआई के द्वारा सूचना लेना चाहते हो, अगर कोई भी अधिकारी आपकी सूचना उससे आपकी एप्लीकेशन उसके पास पहुंचने के बाद भी अगर आपको सूचना नहीं देता है, तो 12 अक्टूबर 2005 से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरे भारत में हर व्यक्ति को ये नागरिक दे दिया गया कि आप किसी भी प्रधान, विधायक,
पंचायत के प्रधान से या सांसद से कोई भी आप पूरा ब्यौरा ले सकते हो, या किसी भी एक संवैधानिक संस्थान से, जो मतलब कोई भी आप सरकारी हॉस्पिटल हो अपने क्षेत्र का, चाहे कोई भी उस तरीके का, जैसे कुछ रक्षा है, सुरक्षा है, इस तरीके के विभागों की जानकारी को गोपनीय रखा गया है। बाकी हर विभाग से आप जो है जो भी अधिकारियों के द्वारा सूचना ले सकते हो। और आपकी जो सूचना एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन पहुंचने के बाद में आप उसका लाइव स्टेटस चेक कर सकते हो, कहाँ है कहाँ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर अधिकारी के पास आपकी सूचना एप्लीकेशन पहुंचने के बाद अगर वो व्यक्ति अधिकारी जो भी है सूचना आयुक्त आपको अगर जानकारी नहीं देता है, PDF के तौर पे या किसी भी तरीके से वो अपनी सूचना आप तक नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 250 रुपये 30 दिन के बाद पर डे उस पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आपको जानकारी 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगी, और अगर 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं होती है तो आप उस पर चेक कर सकते हो कि किस अधिकारी के पास और किस वजह से रुकी पड़ी है। उस अधिकारी पर 250 रुपये यानी 250 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो आप इसकी एक एप्लीकेशन आर्टिकल 256 के तहत सीधी एक हाई कोर्ट में डाल सकते हो, और आर्टिकल 32 के तहत सीधी आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। ये आपका एक मूल अधिकार है जिसका आप डायरेक्ट, जिसके स्तर से आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी जो है सूचना के प्रति डाल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अहम जानकारी है। आप बेशक मत बुराई लो किसी की, मत बोलो किसी से, लेकिन आप उस चीज़ की जानकारी रखो जिससे कि आपको कोई व्यक्ति मूर्ख बनाने की कोशिश करे तो आप उसका जवाब दे सको कि बेटा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है, बस मैं कहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इसका मतलब बुराई नहीं लेना चाहता हूँ। एक सभ्य और साधारण व्यक्ति के तौर पर अगर जीवन यापन करता हूँ पंचायत में, क्षेत्र में या कैसे भी, तो वो मेरी भलाई है, ठीक है। तो दैट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जानकारी रखना वो एक जिम्मेदारी है आपकी। तो मैं चाहता हूँ, और इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक RTI गुरु के नाम से एक ऐप है, तो वो ऐप मैं अभी ग्रुप में डाल दूँगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके और उस पर रजिस्टर कर लें, नंबर से रजिस्टर करके उसमें आएगा अपने क्षेत्र के पंचायत का, विधायक का, सांसद का, जिसका भी आपको डाटा चाहिए, जिस पे भी आपको सूचना डालनी है, आप उसका वो डाल के डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और उस पर 10 रुपये की ऑनलाइन फ़ीस कटती है केवल। वो 10 रुपये की फ़ीस आप जो है अपने UPI से फ़ोनपे कर सकते हो, या मतलब कार्ड से, या कैसे भी उस पर ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ड्राफ्ट के तौर पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा। तो सभी लोगों को इस चीज़ से अवगत रहना है और होना है कि आने वाले भविष्य में आपकी तरह आपके आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से अंधविश्वास में और अंधकार में ना रहें, जिससे कि उनको जानकारी ही नहीं रहे कि हमारे क्षेत्र में, हमारी पंचायत में सांसद, विधायक, प्रधान क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुधार आ रहा है, क्या विकास हो रहा है। इस चीज़ के लिए उनको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। आने वाले सालों में, आने वाली पीढ़ियों में इस चीज़ का विकास और इस चीज़ की मानसिकता एक जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि इस चीज़ के लिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे अब किसी भी तरीके की जो है कोई शंका नहीं रहेगी, ठीक है। नमस्कार।